नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 24 एक्सप्रेस बिहार पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। नजर डालेंगे इस वक्त की खास खबर पर। आप सबों को जैसी कि जानकारी है कि 29 तारीख को यानी कि 29 जनवरी को इसी हवाई अड्डा के इसी प्रांगण में, इसी हवाई अड्डा के इस गेट के पास भागलपुर के सांसद के द्वारा लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ के ऊपर जानलेवा हमला किया जाता है। उनकी लात घूंसों से पिटाई की जाती है और उनको गालियां तक दी जाती है। लेकिन उस घटना के बीतने के बाद, कई दिन बीतने के बाद भी आज पूरा समाज, पूरा भागलपुर जिस अपेक्षा से सांसद की तरफ देख रहा था कि इस गलती पर उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, इसके लिए वो खेद व्यक्त करेंगे। लेकिन खेद व्यक्त करने की जगह पत्रकारों पर ही झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। पत्रकार सिर्फ देश दुनिया को खबरें ही नहीं दिखाते, बल्कि उस हमारे देश के लोकतंत्र की ऐसी मजबूत रीढ़ है जिसके टूटने पर देश की पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। वैसे समय में जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा के क्रम में भागलपुर में प्रस्तावित उनकी यात्रा थी और इस प्रगति यात्रा के दौरान भागलपुर शहर को कई सौगातें मिलनी थी, तो प्रशासन और का भी अनुरोध था और सभी लोगों का, खुद हम सब लोग भी इस बात को गंभीरता से विचार कर रहे थे कि एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी यदि भागलपुर को कुछ देने आ रहे हैं तो इस घटना को लेकर पूरे कार्यक्रम में व्यवधान नहीं डाला जाए, इसलिए अभी तक हम सब लोग चुप थे। लेकिन हमें हैरत होता है, हमें बहुत आश्चर्य होता है कि जिस माननीय सांसद को अपने कृत्य पर अभी तक खेद व्यक्त करना चाहिए था, जिस लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ पर हमला करने का उन्हें अफसोस होना चाहिए था, उस अफसोस की जगह पर मनगढ़ंत आरोप लग रहे हैं। और इसी जगह जो आपको दिख रहा है, ये जो दीवार जो टूटी हुई जो दिख रहा है कि उस पर कैसे मारपीट के दौरान ये पूरा सीमेंटेड जो स्ट्रक्चर है वो तक टूट जाता है और पुलिस प्रशासन जो यहाँ पर मूक दर्शक बनकर उस समय मौन रहती है, उनका क्या फर्ज था। मैं आप सबों के माध्यम से मैं यह कहना चाहूंगी कि हम सिर्फ प्रगति यात्रा को लेकर भागलपुर को जो विशेष सौगातें मिलनी थी, इसको लेकर हम सब लोग चुप थे। लेकिन कल हम जिला प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से मिलकर इस पूरी घटना की निष्पक्षता से जांच कर दोषियों के ऊपर कार्रवाई की मांग करेंगे। हमें अगर इसके लिए न्याय नहीं मिलता है तो हम आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से हम अपनी बात को जनमत के माध्यम से, हम जनता का सहयोग लेकर हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि आने वाले समय में कोई भी जनप्रतिनिधि लोकतंत्र के चतुर्थ स्तंभ को ही नहीं बल्कि एक आम नागरिक पर भी ऐसे कृत्य करने से पहले सोचे। और मैं आप लोगों से मैं निवेदन करती हूँ कि उस दिन जो दो पत्रकारों के गाल पर जो थप्पड़ पड़ा था, उसकी गूंज सिर्फ उन दो पत्रकारों के ही मन मस्तिष्क में नहीं रहनी चाहिए, बल्कि आप जैसे सिर्फ भागलपुरी नहीं, पूरे देश के मीडिया जगत के पत्रकारों के मन मस्तिष्क में वो गूंज होनी चाहिए कि किस प्रकार से उन्हें अपमानित किया गया है। और जो लोकतंत्र की जननी है भारतवर्ष, और मीडिया जिसकी आवाज है, जनतंत्र की जो सबसे बड़ी ताकत है, ये बहुत दुखद है। पत्रकार हमारे समाज के आईना होते हैं, वो एक ऐसी कड़ी है समाज की कि उनका खुद का एक सम्मान है और वैसे सम्मानित व्यक्ति को आघात पहुंचाना या सोचना ये बेहद दुखद है। ये हम लोग कभी सपने में नहीं सोच सकते हैं।
तो अगर ऐसा उनकी गलती से हुआ है तो निश्चित रूप से उनको संवेदना प्रकट करना चाहिए, खेद प्रकट करना ही चाहिए, क्योंकि वो एक जनप्रतिनिधि हैं और उनसे ये अपेक्षा करते हैं हम लोग कि हमारे प्रतिनिधि ऐसे हों जो सबको लेकर चलें। ऐसे प्रतिनिधि का कोई भी सम्मान नहीं हो पाएगा जो सबको लेकर चल पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि अभी जैसा मृणाल जी ने कहा कि इसको जो जाति के हिसाब से भी लेकर के देखा जा रहा है, ये तो मेरे हिसाब से ओछी मानसिकता का परिचायक है। ये इस तरह का परिचायक, पत्रकार खुद एक जाति है और इसमें अलग अलग जातिवाद में बांटना ये तो ओछी मानसिकता है, ये और कुछ भी नहीं। तो बेहतर है कि हम लोग अगर वो खेद प्रकट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और चूंकि हम लोग भी जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम लोग भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपस में रंजिशें बढ़ें। हम लोग भी चाहते हैं कि सब मिलजुल करके काम करें और उनको खेद प्रकट करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और अगर फिर भी वो ना माने तो जैसा मृणाल जी ने कहा कि ये अभियान आगे बढ़ाना ही होगा और निश्चित रूप से हम लोग इस अभियान में सम्मिलित होंगे। मैं भी एक पत्रकार की हैसियत से एक स्थान रखता हूं। मैं भी एक पत्रिका का पिछले 33 वर्षों से प्रकाशन कर रहा हूं भागलपुर से, जो कि अपने आप में एक इतिहास है। तो मैं उस नजरिए से भी देखूं और मैं वैश्य जाति से आता हूं, तो ये जातिवाद में बांटना किसी हाल में मुनासिब नहीं है। इसको अच्छी मानसिकता में देखा जाए, मेरा यही गुजारिश होगा। और मैं पत्रकार भाइयों के साथ हूं और उनका हित चाहता हूं, क्योंकि मैं भी एक पत्रकार हूं।